हम लोग वेंटम फैक्टर क्यों पढ़ते हैं? एनीवन? गाइस आप लोग बताओ रीजन क्या है? किसी को कुछ भी आइडिया है? आखिर हम लोग वेंटम फैक्टर क्यों पढ़ते हैं? हम लोगों ने तो ऑलरेडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली, पता है ना? फिर भी हम लोग वेंटम फैक्टर क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? एनीवन? किसी को कुछ भी आइडिया है? बोलो। हम लोग वेंटम फैक्टर इसलिए पढ़ते हैं फैक्टर का हम लोग को जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आपको पता है हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे क्या है, डिपेंड करता है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया कि जो हम लोग सॉलिड लेते हैं ना, कुछ कुछ सॉलिड की टेंडेंसी होती है डिसोसिएट होने की, कुछ सॉलिड की टेंडेंसी होती है एसोसिएट होने के। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। इसलिए साइंटिस्टों ने ये सोचा, जो हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर रहे हैं और जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है। तब साइंटिस्टों ने बहुत सोचा, काफी साल तक सोचा। फिर उन्होंने देखा अच्छा, कुछ सब्सटेंस जो है क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं, कुछ जो है एसोसिएट हो जा रहे हैं। इनके चलते हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आप बोल सकते हो मोलर मास जो है चेंज हो जा रहा है। तो मोलर मास चेंज होने के चलते हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक नया टर्म, नई फैक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, सो दैट हमारी जो वैल्यू है, जो हम लोग कैलकुलेट करें, उस वो वैल्यू क्या है, सही है। एक्सपेरिमेंटली तो सही आ रहा था, बट हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे वैल्यू अलग आ रहा था, ज्यादा आ जा रहा था, कभी कम आ रहा था। इसलिए हम लोगों ने फैक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं वेंटम फैक्टर। समझ गए आप लोग ये रीजन क्यों था, है ना? इसलिए कहीं पे भी अगर सॉलिड होगा, कोई भी फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने कवर करा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कहीं पे भी अगर सॉलिड लिखा है, उसके आगे आपको क्या कर देना, बस आई पुट कर देना है। ठीक है? अगर यहाँ पे है सपोज करो मोल, तो मोल लिखो यहाँ पे। अगर मोल है तो मोल क्या लिख सको, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होगा, मोलर मास, है ना? जहां जहां सॉलिड होगा मास, वहां पे हम आई पुट कर देंगे। ठीक है? जहां जहां सॉलिड होगा वहीं पे हम लोग आई पुट करेंगे। याद रखना, सॉल्वेंट पे नहीं। ये कभी डिपेंड करता है किस पे, सॉल्यूट पे। हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे। ठीक है? सीपी क्या है हमारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है? किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये तो होगी बेसिक बातें। अब आप लोग बताओ। यस, यस, खुशी ने सही जवाब दिया, समीर ने भी, एंड प्रिया ने भी। ठीक है, अब आप लोग बताओ सभी लोग, वेंटम फैक्टर का फॉर्मूला किसी को आइडिया है? एनीवन? किसी को पता है वेंटम फैक्टर की फॉर्मूला क्या क्या होता है? बोलो, एनीवन, जिसको आइडिया है वो बताओ। नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व यस, कोलिगेटिव यस, सही प्रॉपर्टी है, सही है, ग्रेट। कैलकुलेट और रीजन नॉर्मल, होता है। यस, एब्सोल्युटली राइट। नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एब नॉर्मल मोलर मास बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है? और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड। ठीक है? एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। ठीक है? एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, है ना? क्लियर है सभी को? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना यहाँ पे? बोलो। एंड हम लोग एब्जॉर्ब को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब को आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली भी बोल सकते हो आप लोग। एंड कैलकुलेटेड को क्या बोल सकते हो आप लोग?
थ्योरेटिकल, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप लोग, थ्योरेटिकल, ठीक है। ये भी क्या है, आई का फाइंड करने का एक अनदर फॉर्म है जिससे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। एंड अनदर फॉर्मूला कोई बोल सकता है, एनीवन, किसी को आइडिया है? यहाँ पे होता है टोटल, Total number of molecules before dissociation, after dissociation आफ्टर, यस, upon total आफ्टर, number of यस, molecules before dissociation. ग्रेट। ओके, वन सेकेंड, वन सेकेंड। देखो हम लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके, तो वेंट ऑफ फैक्टर में हम लोग अभी फॉर्मूला देख रहे थे, है ना सुमन? ठीक है सुमन। तो वेंट ऑफ फैक्टर का डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है जिससे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्या है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल, या बोल सकते हो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू, या बोल सकते हो कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मीन्स क्या, थ्योरेटिकल, ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम लोग पेन एंड पेपर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो लास्ट होता है, लास्ट है हमारा टोटल, सभी लोग लिखना है ये सब फॉर्मूला, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ पार्टिकल, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो आप लोग सोच रहे होंगे डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन क्या होता है, वो हम लोग कवर करेंगे अभी, ठीक है। अभी के लिए बस ध्यान रखो, टोटल मोल्स जो होगा आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या डिवाइडेड बाई क्या होगा, इनिशियल मोल, टोटल इनिशियल मोल, ठीक है, टोटल इनिशियल मोल, ठीक है, टोटल इनिशियल मोल। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ये निधि ने सही जवाब दिया, समीर ने भी वाव, कृति ने भी ग्रेट, ठीक है। सुमन क्लियर हो गया आपको? बस एनी सर क्लियर डाउट्स? हो गया, हाँ बोलो। क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग आखिर कैसे अप्लाई करेंगे, आपने तो बता दिया फॉर्मूला, बट अप्लाई कैसे करेंगे? तो वही हम लोग अभी देखने वाले हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं अभी, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज करो आप लोग, आपको दिया हुआ है केसीएल, है ना, ठीक है। तो केसीएल क्या है, एक टाइप का क्या है, सॉल्ट है, हाँ या ना, है ना। अगर ये सॉल्ट है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। केसीएल हमारा डिसोसिएट हो जाता है किस में, बोलो, के प्लस प्लस सीएल माइनस में, हाँ या ना, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आई वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे, बोलो। सपोज करो ये आई फाइंड करने से पहले आपको ये चीज फाइंड करना होगा क्या, टी इक्वल टू जीरो पे मैंने ले लिया कितना मोल, एक मोल, ये क्या है, एक मोल मैंने लिया हो। टी इक्वल टू टी पे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया ये, और ये क्या बन गया, एक मोल, और ये हमारा बन गया एक मोल, है ना। तो आई का फॉर्मूला एक था ना, बोलो, आई का एक फॉर्मूला था आपका, हमारा एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब अपॉन थ्योरेटिकल था ना फॉर्मूला, हाँ या ना, यस या नो, टेल मी, ये फॉर्मूला था ना? यस सर। यस, यस, ओके, ठीक है। देखो सभी लोग ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ना हमारी, ये होती है थ्योरेटिकल, ये वैल्यू जो होगा इनिशियल वैल्यू क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। और जो हम लोग यहाँ पे सम करेंगे टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये होता है हमारा एब्जॉर्ब, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। और थ्योरेटिकल क्या, हम लोगों ने एक मोल लिया, तो ये तो हमको पता है ना, तो मैंने एक मोल केसीएल इनिशियली लिया हूँ, तो ये तो पता है आपको, तो वो वैल्यू होती है थ्योरेटिकल। जो डिसोसिएट होकर वैल्यू आ रही है उससे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन प्लस वन डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू टू, यस या नो, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू आ गई टू, बट हम लोग एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला है, डिसोसिएशन का एक फार्मूला है, एसोसिएशन का फार्मूला है ना।
अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो तो वहां पे हमारी आई वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, वो सभी हम लोग कवर करेंगे 1 बाई 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला हम लोग डिसोसिएशन से। ठीक है, ओके। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो उससे पहले आपको एक चीज बता दें, नोट में लिख लो आप लोग, एवरीवन सभी लोग नोट में लिखना, इलेक्ट्रोलाइट मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे आप लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का टेंडेंसी क्या होता है, ये कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है ना, इट इज कंप्लीटली कंप्लीटली dissociated, it is dissociated, it is dissociated 100%, ऐसे आप बोल सकते हो, ये 100% डिसोसिएट हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप लोग, एग्जाम्पल में ध्यान रखना आप, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉमा बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% डिसोसिएशन होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होगे सर ये जान के क्या फायदा होगा, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इट इज नॉट इट इज नॉट डिसोसिएटेड 100%, इट इज नॉट डिसोसिएटेड 100%, डिसोसिएशन नहीं होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो गया, आप लिख सकते हो वीक एसिड, वीक एसिड एंड बेस, ये सभी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। और इनका वैल्यू आपको एग्जाम में देगा, मींस अल्फा जो होगा आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हमारा जो लास्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नन इलेक्ट्रोलाइट। नन इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है, इट इज नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, यहाँ पे कोई सा भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है, याद रखना, इट इज नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है ना। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल आप लोग ले लो सभी लोग, क्या हो सकता है, ग्लूकोज, ठीक है, और क्या हो सकता है, सुक्रोज, है ना, और क्या बोल सकते हो आप लोग, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया, है ना, ये सभी क्या एग्जाम्पल है, नन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे कोई सा भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट, हमारा डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो आप लोग वेंटअप फैक्टर कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, फर्स्ट डिसोसिएशन के केस में, ठीक है, डिसोसिएशन के केस में हमारी जो वेंटअप फैक्टर की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो डिसोसिएशन के केस में वेंटअप फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे सर यहाँ पे n क्या है ना, आप लोग सोच रहे हो ना। ठीक है, तो देखो आप लोग सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पे हमारा अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पे, हाँ फ्रुक्टोज भी होगा सुमन, फ्रुक्टोज भी ले सकते हो, है ना। ज्यादातर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होता है, डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। अब देखो आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना, एवरीवन,
यहाँ पे जो n होगा हमारा, n होता है नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड। कितना आयन डिसोसिएट हुआ, मीन्स कितना आयंस बने आफ्टर डिसोसिएशन, n वो बताता है ना। अब एक चीज याद रखना, यहाँ मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा अल्फा वैल्यू होता है 100%। ये आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, याद रखना। जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी अल्फा वैल्यू नहीं दी रहेगी, आपको एज्यूम करना होगा उसी समय कि ये सॉल्ट है तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीटली होगा, तो इसका अल्फा वैल्यू क्या होगा, 100%। ठीक है, तो अल्फा अगर 100% है तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो। अगर हमारी अल्फा 100% है तो अल्फा की वैल्यू कितना आएगी बताओ, बोलो एनीवन। अगर हमारी अल्फा 100% है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो शैलजा, अंजलि। सर 1। यस ग्रेट, पिंकी ने भी सही जवाब दिया, जूबिया ने भी, नाजिया, सुमन, ग्रेट। कितने आएगी, 1 आएगी, है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना, एवरीवन क्लियर है ना सबको। शैलजा, अंजलि, अंजलि कुमारी, भूमि, भूमिका, चेतना, दीक्षा, हर्ष, हर्षिता, हर्षित, इकरा, इशिका, ज्योति, कल्पना, खुशबू, खुशी, खुशी मिश्रा, खुशी गुप्ता, खुशी शर्मा, कृति कुमारी, कोमल, कृति वर्मा, मदन, मीनू, नताशा, नाजिया, निधि, पार्थ, पिंकी, रिया, प्रियस, प्रियांशी, सबको क्लियर है ना। रिया, साक्षी, समीर, सुमन, सुप्रिया, जुबिया, है ना। क्लियर है ना सबको, है ना। अगर किसी को डाउट हो तो उसी समय चैट में लिखना। अगर मैं चैट नहीं देख पाया तो आप लोग क्या करोगे, अपने आप को उसी समय अनम्यूट कर लेना, ठीक है। बट आप लोग डाउट जरूर पूछना, ठीक है एवरीवन, है ना। ओके, डाउट है बोलो। अच्छा ये कैसे है, देखिए ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड गाइस, देखो एवरीवन ध्यान दो, सभी लोग। निधि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 कैसे आ गया। तो आप देखो अगर ये 100% है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 100%, निधि देखो यहाँ पे ये 100% लिखा हुआ है ना, तो क्या 100 × 1/100 लिख सकता हूँ ना। आपको पता है परसेंट को हम लोग 1/100 लिखते हैं, या तो आप 1/100 लिखो या आप परसेंटेज लिखो। क्लियर निधि, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा हमारी क्या हो जाएगी, 1। क्लियर निधि, ओके ठीक है, 1 आ गया। तो आप लोग याद रखना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस और सॉल्ट के केस में हमारी अल्फा वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको वैल्यू दी जाएगी, जब भी वीक होगा तो आपको देगा अल्फा वैल्यू 45% है, 50 है, 60 है, कुछ भी देगा, है ना। ठीक है, अब आप लोग बताओ, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, हमारे पास है NaCl, ठीक है। तो NaCl का आई वैल्यू आपको बताना है यहाँ पे, है ना। तो ये NaCl है, तो आपको पता है कि NaCl क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा पूरा। तो हमारा क्या बन जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, आई आपको फाइंड करना है, तो आई क्या था, 1 + n - 1 × अल्फा। अब बताओ ये सॉल्ट है ना NaCl, तो सॉल्ट है तो आपको एज्यूम करना है ये पेपर में नहीं दिया रहेगा 100%, ठीक है। क्लियर है, सॉल्ट है तो ये आपको याद रखना होगा, सॉल्ट क्या होता है, 100% डिसोसिएट होता है, तो उसका अल्फा वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा अल्फा 1 1 हो गया। अब बताओ एन कितना है, हमारा एन की वैल्यू, यस राकेश 2 होगा। एन की वैल्यू क्या है, आई नहीं, एन 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 2, यस 2, कैसे 2, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 2, इसलिए देखो यहाँ पे एक Na प्लस एक Cl माइनस, इसलिए 1 + 1 = 2। ठीक है, ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है, ओके ओके ओके।
अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, आई इक्वल टू 1 + n2 हो गया -1 इंटू अल्फा 1 है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, बोलो। आई इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2, तो हमारा आई क्या हो गया, 2 आ गया, है ना। क्लियर है। तो आप लोग इसका आंसर बताओ। आपके पास मैं अनदर एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल आपके पास है MgCl2। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, आई कितना आएगा बताओ सभी लोग। यहाँ पे हमारी आई कितनी आएगी, आई कितना आएगा सभी लोग, एवरीवन। बोलो, सभी लोग ट्राई करो, चेतना, प्रिया, हर्षित, खुशी, पिंकी, समीर, जुबिया, पिंकी, ट्राई करो। टीम, वाओ ग्रेट। जुबिया इज एब्सोल्युटली राइट, खुशी ने सही जवाब दिया, खुशी गुप्ता, खुशी मिश्रा, समीर ने भी, वाओ। हर्षित ने भी, कृति ने भी, यस वाओ ग्रेट, पार्थ ने भी। ठीक है करेक्ट सबका, चेतना, राकेश, पिंकी, नाजिया, साक्षी, खुशबू, सुप्रिया, वाओ। सभी लोग सही जवाब दिए, ठीक है, इधर सभी लोग ध्यान दो, इधर एवरीवन, है ना। तो यहाँ पे MgCl2 जो है हमारा, ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, Mg2+ प्लस ट्वाइस Cl- में, है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ पे अल्फा क्या होगा, अल्फा यहाँ पे क्या होगा, अल्फा आपको दिया नहीं रहेगा, ये सॉल्ट है, आपको मानना ये 100% हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे कितना हो गया हमारा, अल्फा हो गया 1। अब आप लोग सोच रहे हो सर यहाँ पे एन क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी है, 1 + 2, कितना हो गया, एन कितना हो गया हमारा, देखो, एन इक्वल टू 1 + 2 = 3, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, क्लियर है ना सबको। जिसको एन नहीं निकल रहा होगा जिनसे, वो मैंने अभी बता दिया आपको, एन कितना आएगा, 3 -1, अल्फा कितना है, 1। सो आवर आई कम्स आउट टू बी हाउ मच, टेल मी, 1 + 2 = 3। आई कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है क्लियर। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो आप लोग बोलो, एनीवन, किसी को डाउट है बोलो। क्लियर है ना सबको, आगे चले हम लोग, है ना। डिसोसिएशन हो गया, ठीक है, नो डाउट, ओके ओके, क्लियर है, ओके फाइन। अब हम लोग देख लेते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में देख लेते हैं क्या होता है। एसोसिएशन में हमारा जो वेंटअप फैक्टर होता है ना, हमेशा याद रखना, आई जो होगा हमारा, हमेशा लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा हमारा, लेस देन 1, ठीक है। तो एसोसिएशन जब हो रहा है तो आपको लिखा रहेगा कि डाइमर हो रहा है, ट्राइमर बन रहा है, पेंटामर बन रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो कि वहां पे एसोसिएशन हो रहा है। और किसी बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर एसोसिएशन होता क्या है। एसोसिएशन का मतलब यह है कि दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बन गए, 2 या 3 या 4 या 5, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। डाइमर बोल रहा है मीन्स 2 मॉलिक्यूल, ट्राइमर बोलेगा तो 3, पेंटामर मीन्स 5 मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बन गए, ठीक है। एसोसिएशन मीन्स क्या होता है, मिलना, एक दूसरे से मिलके एसोसिएट हो गए, समझ गए आप लोग, क्लियर है सबको। तो एसोसिएशन जब होगा तो आपको वहां पे फॉर्मूला होता है 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। यहाँ पे अल्फा होता है हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा अल्फा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एन वही होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कितना मोल बना, कितना मोल था, ठीक है, क्लियर है। एन बेसिकली मोल्स भी बोल सकते हो, कितना मोल है, कितना पार्टिकल है ना। अब देखो आप लोग एसोसिएशन जो मेन एग्जांपल है, जो फेमस एग्जांपल है, जो आप लोग देखे भी होंगे, अगर आप
एसिटिक एसिड को, एग्जाम्पल देखो आप लोग, सभी लोग एग्जाम्पल, अगर आप एसिटिक एसिड को, मैंने यहाँ पे 2 मोल लिया है, ध्यान से देखना सभी लोग, अगर आप बेंजीन में डालोगे, बेंजीन सॉल्यूशन में, तो ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स दो जो थे वो कंबाइन होके कितने बन गए, एक, है ना, डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कहीं पे भी अगर आपने देख लिया डाइमर, ट्राइमर, पेंटामर, तो उसी समय एन का वैल्यू डाइमर के केस में 2 हो जाएगा, 4 डाइमर। सबसे आसान तरीका याद रखना आप लोग, डाइमर केस में N2 हो जाता है, ट्राइमर में 3 होता है, पेंटामर में 5 होता है, ठीक है, क्लियर। एंड अगर एसिटिक एसिड वीक है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आपको सपोज करो, यहाँ पे अल्फा आपको दिया हुआ है 50%, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मोनोमर नहीं आएगा, मोनोमर बस मिस एक केवल, ठीक है, ये हमेशा डाइमर होगा या ट्राइमर होगा या पेंटामर होगा, ऐसे आएगा, ठीक है समीर, ओके। मोनोमर मीन्स एक, वो सही हो तुम, ठीक है, बट मोनोमर का आएगा नहीं, यस, ठीक है, एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि दो मिल रहे हैं तभी होगा ना, मोनोमर में सिंगल है वो डबल नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बताओ, सभी लोग आई वैल्यू फाइंड करना एवरीवन, इसका आई वैल्यू बताना सभी लोग, एवरीवन क्या आएगा, आई का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, 1, आई का फॉर्मूला है ना 1 + 1/n-1 ठीक है। सभी लोग बताओ यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू कितनी आएगी, ट्राई करो गाइस, कितना आ रहा है आप लोगों का, सब लोग बताओ हमारा अल्फा वैल्यू कितना आएगा, ओके, अल्फा वैल्यू बताओ सभी लोग, हमारी अल्फा वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा जो भी है, अल्फा अल्फा, अल्फा यहाँ पे 50% मैंने लिया है, अल्फा बताओ गाइस, हाफ, यस, यस 0.5 या 1/2, अल्फा हमारा यहाँ पे क्या है 50% है, तो आप क्या लिख सकते हो 50 × 1/100 इज कम्स आउट टू बी 1/2, अल्फा कितना आ गया हमारा 1/2। अब आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 + n कितना है 2 है, -1 × 1/2, तो आई इज इक्वल टू 1 + 1 - 2 / 2 × 1/2 है ना। तो आगे क्या आएगा बोलो, आगे हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 - 1/4, तो आई हो जाएगा हमारा 4 - 1 / 4 इज कम्स अप टू बी 3/4, ये देखो एक से कम है ना, तो यही हमारा क्या होगा वेंटअप फैक्टर वैल्यू है, ठीक है, क्लियर हो गया सबका, है ना। यस, खुशी का आंसर सही है, नाजिया का भी, जुबिया का भी, है ना, ठीक है समीर, क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है ना, है ना, आई वैल्यू निकल गया सबका, ओके। अब सबको पता है कैसे फाइंड करना है ना। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट जो है, सभी लोग नोट में जो हम लोग ऑलरेडी देखे है ना, फोर फोर नॉन डिसोसिएशन, फॉर नॉन डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन, ऐसा कंपाउंड जो नहीं डिसोसिएट हो ना वो एसोसिएट हो, उन केस में हमारी आई वैल्यू हमेशा 1 होगा, याद रखना, आई विल बी 1 फॉर दोज कंपाउंड विच विल नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, उनके केस में हमारी आई वैल्यू विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 होगा, हमेशा 1 होगा, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको पता है ना, नन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से थे,
ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया। इन सभी के क्या है हमारे, इन सभी के वेंटअप फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, 1। ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना आप लोग, है ना। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फॉर्मूला को मॉडिफाई कर रहे हैं। हमारी जो फॉर्मूला थी अब मॉडिफाई हो जाएगी। जो भी हमारी फॉर्मूला, जो हम लोगों ने कोलगेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़े थे ना, सब में अब फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, मॉडिफाई फॉर्म सभी लोग याद रखना, सभी लोग लिखो क्या है हमारा। फर्स्ट क्या था हमारा, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू आई स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन एन क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। बी क्या था हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सी क्या था हमारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, यहाँ पे भी आई आ गया। एंड लास्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, पाई इक्वल टू आई सी आर इंटू टी। तो ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, सभी लोग याद रखना, आपसे यही ध्यान रखना। ठीक है, यही अप्लाई करना, कहीं पे भी कुछ भी निकालना हो आई भूलना नहीं आप लोग, आई हमेशा लगा देना फॉर्मूला के आगे। ठीक है, क्लियर सभी को। यस यस जुबिया, मॉडिफाई करने से क्या होगा, क्योंकि आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, इसी का, अगर आपने वेंटअप फैक्टर यूज नहीं करा ना तो आपका आंसर गलत होने की चांसेस हाई हो जाएगा। अगर सुक्रोज है तो दिक्कत नहीं होगी, अगर सुक्रोज है, यूरिया है, ग्लूकोज है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसी का। ठीक है, क्लियर। बट बट अगर कहीं NaCl आ गया, KCl आ गया, तो वहां पे हमारी आई वैल्यू क्या हो जाती है, या तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी या तो लेस देन 1 आ जाएगी। वहां पे आपका आंसर डिफरेंट आएगा और आपका जो ऑप्शन टिक करोगे वो गलत हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, -5। ठीक है, आपको मिल जाएगा -5। इसलिए अब से आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो आप लोग ध्यान रखना सभी लोग आई यूज करना भूलना नहीं। ठीक है, यस, I1 है, कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है निधि। कौन सा फॉर्मूला, निधि फोर नॉन, कोई फॉर्मूला नहीं है क्या, शायद याद कर ले क्या। 1 के लिए क्या फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पहले था वही अब होगा। ठीक है निधि, अगर मैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले, डेल्टा टीबी पाई डेल्टा टीएफ, लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये है ना पिंकी, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फर्स्ट फार्मूला हमारा है, देखो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू क्या था, काय भी था। सर और क्वेश्चन में ये यस, अब से हमेशा आई आई यूज करना आप लोग। ठीक है, इसी का क्लियर हो गया आपको। एंड पिंकी सर फार्मूला एक बार बता दीजिए। देखो फर्स्ट फार्मूला हमारा ये था ना इनिशियली, तो इस फार्मूला को हम लोगों ने मॉडिफाई किया था। कैसे, देखो पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, तो मोल ऑफ सॉल्यूट था ना, तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन था, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, हम लोगों ने स्मॉल एन सॉलिड के लिए यूज करा था एंड कैपिटल एन सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूट का मोल, है ना, और ये हमारा है सॉल्वेंट का मोल। ठीक है, क्लियर है। तो अगर डाइल्यूशन के केस में हम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया था, आप वहां पे ये भी लिख सकते हो, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई लगा देना यहाँ पे, है ना।
ठीक है गाइज, आप लोग अगर डाउट हो रहा है ये कैसे इग्नोर हो गया, तो ये लिख 1 सेकेंड, स्मॉल एन प्लस एन, ठीक है। बट ये इग्नोर हो जाएगा बाद में। अगर डाइल्यूशन ज्यादा आ रहा है, डाइल्यूशन केस में हम लोग इसे जीरो पुट कर देते हैं, समझ रहे हो, ये जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस। निधि आपको क्लियर हो गया, पिंकी आपको क्लियर हो गया, एंड इशिका बोलो। पिंकी, निधि, इशिका, आप तीनों लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, पिंकी को क्लियर है, इशिका को क्लियर है, निधि आपको क्लियर हो गया? निधि, नहीं, देखो, निधि देखो यहाँ पे, एक सेकेंड। फॉर नॉन एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए I1 है, के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? जो एसोसिएशन डिसोसिएशन में हम लोग वहां पे I1 इसलिए लिख रहे हैं, देखो, अगर आपको डाउट आ रहा है आखिर वहाँ I1 क्यों है ना, I1 इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्फा वहां पे जीरो हो जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप? देखो निधि, अगर आपको रीजन चाहिए, देखो यहाँ पे निधि, हम लोगों ने एसोसिएशन फॉर नो एसोसिएशन डिसोसिएशन था ना, फॉर नो एसोसिएशन कॉमा डिसोसिएशन था ना, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई सा भी ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, तो अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, अल्फा क्या हो गया हमारा? जीरो है, जीरो। अगर अल्फा जीरो हो गया तो हमारा जो भी फॉर्मूला होगा 1 + n - 1 इंटू अल्फा हो, या I = 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा हो, दोनों केस में कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो जीरो हो गया, कोई सा भी एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो ये जीरो हो गया, तो आपका दोनों ही केस में हमारा क्या आ जाएगा? I1 आ जाएगा, है ना? ये जीरो का मतलब टोटल ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या? 1 और 1, तो 1 होता है, ठीक है। अब समझ गए क्यों हो रहा है? ठीक है निधि। सैलजा, कौन सा सैलजा बोलो? सैलजा कौन सी वाली बोलो? एसोसिएशन डिसोसिएशन कौन सा डाउट है बोलो? अनम्यूट कर लो अपने आप को। सैलजा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है। सर मॉडिफाइड स्टेम फॉर्म वाला रह गया था। ठीक है, ठीक है, मॉडिफाइड में कोई अंतर नहीं है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ना, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था? KB × M था ना सैलजा, है ना? पाई क्या यस था? सर। CRT था, है ना? डेल्टा यस TF सर। क्या था? KF × M था। एंड हमारी लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था? KB था ना, काई भी, तो उसको मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था, है ना? तो यहाँ पे बस करना क्या है, बस आई पुट कर देना है सबके आगे, यहाँ पे आई पुट कर दिया मैंने आगे, इसको यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, एंड यहाँ पे आई आपको पुट करना है, ठीक है। और ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो पता है ना, डाइल्यूशन से केस में ये जीरो हो जाता है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये मॉडिफाई होकर कैसा आ जाएगा, कैसा दिखेगा? P0A - PS डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू I × N डिवाइड बाई कैपिटल एन, है ना? आई हमेशा वहीं लगेगा जहां सॉल्यूट यूज हो रहा है, सॉल्यूट याद रखना। आई ऐड करना कहाँ पे? जहां सॉल्यूट होगा, उसके आगे आई लगेगा, आई सॉल्वेंट के आगे नहीं, सॉल्यूट के आगे, ठीक है। क्लियर हो गया सैलजा आपको? यस सर। ठीक है। सो गाइज, अब हम लोगों ने सभी चीजें कंप्लीट कर ली, डिसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, मॉडिफाइड फॉर्म भी हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, ठीक है। एवरीवन ये क्वेश्चन ट्राई करो, एवरीवन। सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करो।
आपको फाइंड करना है क्या, वेंटॉप फैक्टर। तो इससे पहले आपको एक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, बता दे रहा हूं मैं हिंट। कौन सा फॉर्मूला? कैलकुलेटेड अपॉन एब्जॉर्ब्ड। तो कैलकुलेटेड कैसे फाइंड करोगे आप लोग, बोलो। यहाँ पे डेल्टा टीएफ से मोलर मास फाइंड करो, ठीक है। कैलकुलेटेड मोलर मास, मास डिवाइड बाई एब्जॉर्ब मोलर मास, है ना। तो आप लोग देखो, डेल्टा टीएफ हमारा क्या था, याद है फॉर्मूला सबको? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, है ना, डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये था ना, है या ना। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है क्या, यहाँ से फाइंड करना है एम बी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एम बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो। के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, है ना, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, एम बी का वैल्यू कितना आ रहा है, सभी लोग बताओ। एवरीवन, हमारी एम बी की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो। सब वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देखो। आपको वैल्यू सब दी हुई है यहाँ पे। ये आपको दिया हुआ है डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ 1 है। डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, 90.5 है। आपको डब्ल्यू ए भी दिया हुआ है, कितना, 500, है ना। और क्या बचा, के एफ, है ना, डिप्रेशन, ठीक है। केएफ आपको यहाँ पे मिसिंग है, तो याद रखना केएफ होता है वाटर का हमेशा 1.86। अगर नहीं दिया हो तो याद रखना वाटर का, वैसे दे देता है, यहाँ पे मिस हो गया होगा। 1.86 सही वैल्यू पता है, पुट करो सभी लोग। 1.86 इंटू डब्ल्यू भी कितना है, 90.5 इंटू 1000, है ना, डिवाइड बाई डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 इंटू डब्ल्यू ए कितना है, 500। कितना आ रहा है, बोलो। हमारा यहाँ पे एमबी की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो। यस ग्रेट, 72.5 आएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल, है ना। ये हमारा आ गया एमबी। ये क्या है, ये जो आप कैलकुलेट किए हो मोलर मास, ये क्या है हमारा, बताओ। ये हमारा क्या है, बताओ। Sir, calculated molar mass. ये आपने जो फार्मूला से अप्लाई किया ना, अपने अपने फार्मूला लगा के निकाला है, समझ रहे हो आप। और ये जो है हमारा एब्जॉर्ब होगा, ये एब्जॉर्ब वैल्यू होगा। और जो आप लोग ये लोगे, अब ये बताओ, मोलिकुलर फार्मूला इसका, फ्लोरो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये कैलकुलेटेड होगा। ये तो एक्सपेरिमेंटली है, पता है कि नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू होता है ना, याद रखना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना है सब एक्सपेरिमेंटली होता है। फ्लोरो एसिटिक एसिड का मोलिकुलर फार्मूला कितना होता है, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फार्मूला होता है, लिख लो आप लोग सभी लोग। हमारा होता है CH2FCOH, है ना। इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा, CH2FC डबल बॉन्ड OH, इसका मोलर मास कितना आएगा, बोलो। फ्लोरो एसिटिक एसिड का, यही हमारा होगा कैलकुलेटेड। ये आप कैलकुलेट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको सब पता है। कार्बन का
एटॉमिक मास पता है, हाइड्रोजन का पता है, फ्लोरीन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेटेड। यहाँ बताओ कितना आ रहा है सभी लोग। वाह ग्रेट, समीर ने सही जवाब दिया, ग्रेट। प्रियांशी ने भी, समीर ने भी, कृति ने भी, ग्रेट ग्रेट, ऑसम गाइस। हमारा आएगा क्या, हमारा आ जाएगा, हर्षिता ने भी सही जवाब दिया, पार्थ ने भी। कितना आएगा हमारा, हमारा आएगा 78 ग्राम पर मोल। ये जो वैल्यू है हमारा क्या है, ये हमारा है कैलकुलेटेड। ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारी कैलकुलेटेड, है ना। तो मैं और स्पेस ले रहा हूँ, 1 सेकेंड, है ना, यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारा था, अब सभी लोग बताना, एवरीवन चैट में बताओ, हमारा एब्जॉर्ब वैल्यू कितना था, एम एब्जॉर्ब कितना था बोलो। एम एब्जॉर्ब चैट में सभी लोग बताओ, एम एब्जॉर्ब, यस 72.5, ठीक है। एम कैलकुलेटेड कितना था, एम कैलकुलेटेड 78, है ना। अब सभी लोग, आई का फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है बोलो। यस, आई का फॉर्मूला लगाओ अब, एम कैलकुलेटेड डिवाइड बाई एम एब्जॉर्ब, है ना। तो हमारा आई कितना आ जाएगा बोलो। आई आप अगर पुट करोगे कैलकुलेटेड 78 डिवाइडेड बाई 72.5, यही आएगा ना, है ना। तो यहाँ से आई हमारी कितनी आएगी बताओ, 78 डिवाइड बाई 72.5 कितना आ रहा है। यस ग्रेट, सर 0.92। वाह ग्रेट, पार्थ ने सही जवाब दिया, भूमिका ने भी, ग्रेट, है ना। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। 0 पॉइंट नहीं है, 78 डिवाइड बाई 72.5, ये एक से ज्यादा वैल्यू आएगा, ये हमारी एक से ज्यादा वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट नहीं आएगा। जब भी आएगी एक से ज्यादा आएगी, यस कृति 1.07, है ना। कितना आएगा, 1.07 हमारा आएगा, है ना। आई निकल गया, यही पूछ रहा था, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, है ना। ये पूछ रहा था ना, वेंटर फैक्टर फाइंड करो, वेंटर फैक्टर निकाल दिया हम लोगों ने। अब फाइंड करना है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है आपसे, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, तो फॉर्मूला याद है आपको, आई इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा निकालना है आपको, तो अल्फा क्या हो जाएगा, I-1 डिवाइडेड बाई n-1, है ना। अल्फा यहाँ से फाइंड हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोग ये ध्यान रखना, जो ये था ना CH2FCOH, ये क्या होता है, ये हमारी डिसोसिएट हो जाती है ना। ठीक है, ये डिसोसिएट हो जाएगी CH2FCOO- प्लस H+ में। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, एन हमारा क्या आ गया, 2 हो गया, है या ना। एन हमारा 2 है ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा, N1 N1 2, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा ना, एन हमारी कितनी होगी, 2 हो गई, है ना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट आ रहा है N2 कैसे हुआ। सेम जो एसिड है ना, ये एसिड है, H+ डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 2। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे बोलो, एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो आप लोग। नो, ओके ठीक है। N2 आ गया, आई आपको पता है, अल्फा निकल गया यहाँ से। आई कितना है हमारा, 1.07 - 1 डिवाइड बाई एन कितना है, 2 - 1। अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल टू 0.07, है ना। ये अल्फा हमारा आ गया, अल्फा की वैल्यू कितना है जी, 0.07। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, ओके गाइस, है ना। ठीक है जी, यस 0.05 करके आएगा, हाँ ठीक है, ग्रेट, ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है। सेम ये भी सवाल जो है,
सेकेंड क्वेश्चन देखो आप लोग, ये वाली, ये ये क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। ये भी उसी के बेस पे है, बस अलग क्या है, यहाँ पे पाई लगाना होगा। पाई इक्वल टू CRT से सॉल्व करना है ना। ये भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, ये वाला हमारा। यहाँ पे हम लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट करा था ना, सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई करो। पाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद है आपको, CRT वाली, WB, है ना, I इंटू WB/T डिवाइडेड बाई MB इंटू V। वॉल्यूम किस में दिया हुआ, लीटर में, ठीक है। पाई आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आपको WB यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो सभी लोग, 6 दिया हुआ है ना। लीटर कितना दिया हुआ है वॉल्यूम, हम लोगों को 1 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, 300, है ना। एंड और क्या दिया हुआ, फाउंड टू बी एस, पाई वैल्यू दिया हुआ है 1.64। यस, ठीक है ना। यहाँ से आई आई आपको फाइंड करना है, बताओ। आई फाइंड करो सभी लोग यहाँ से, एवरीवन। MB कितना हो जाएगा बोलो, MB की वैल्यू कितनी होगी, एवरीवन बताओ। हमारा MB की वैल्यू कितना आएगा, MB की वैल्यू बताओ सभी लोग। MB मीन्स ये एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होगा बताओ, कितना होगा बताओ। 60 होता है ना, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करो आप लोग, तो क्या हो जाएगा आपका, I/WB/T इज इक्वल टू पाई MB इंटू भी। तो I कितना आएगा हमारा, I इक्वल टू पाई MB भी डिवाइडेड बाई WB/R इंटू T। R कितना होगा हमारा, ATM में है ना, यस ATM है, तो R हो जाएगा हमारा 0.0821। ठीक है, R पता है आपको, सब वैल्यू पुट करो यहाँ पे। पाई 1.6, MB है आपका, 1 सेकेंड, पाई है आपका 1.64 मल्टीप्लाई बाई MB कितना है हमारा 60 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 डिवाइडेड बाई आपका WB कितना दिया हुआ है 6, ओके। R कितना हुआ है 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया है 300। तो यहाँ से आपकी I की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, सभी लोग बताओ। एवरीवन, हमारी I की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3। सबका 2/3 आ रहा है बोलो, 2/3 आ रहा है आप लोग का, 0.6 आ रहा है, 0.6, यस 2। आई कितना आ रहा है बोलो एवरीवन, आपका आएगा 0.66 करके, सबका आ रहा है बोलो एवरीवन। क्या सबका आई की वैल्यू 0.66 आ रही है कि नहीं बताओ, आप नहीं जाओगे तो नहीं जाएंगे। बोलो क्या सबका आ रहा है कि नहीं गाइस, बताओ आप लोग। क्या यस, आई की वैल्यू बताओ, आई की, नहीं नहीं अल्फा की वैल्यू नहीं समीर, आई 0.66 नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सभी लोग कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ, है ना। 0.66 नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड।
1 सेकेंड, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। 1.64 इंटू 60 डिवाइड बाई 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 0.0821, कितना आ रहा है? 0.66 आ रहा है मेरा, तो 0.66 आ रहा है। क्या आ रहा है सबका? क्या सबका 0.66 आ रहा है? यस, ठीक है। पिंकी नहीं आ रहा है आपका? पिंकी नहीं आ रहा है आपका? सबका 0.66 आ रहा है ना? ये हमारी क्या होगी, आई की वैल्यू, ठीक है। नो, आपको बस कैलकुलेटर यूज करो आप। मेरा तो आ रहा है, ये सही है, ये वैल्यू यही आएगा। 1.64 इंटू 60 डिवाइड बाई 6 इंटू 0.021 इंटू 300। कैलकुलेटर एक बार यूज करना आप लोग, है ना। इसके बाद देखो टाइमर बोला है यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे सभी लोग देखो, यहाँ पे टाइमर बोल दिया ना। टाइमर बोला, आप समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 प्लस, हाँ वो तो नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग यूज कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए, इंटू अल्फा, ठीक है। डाइमर हो रहा है, डाइमर हो रहा है तो आपको पता है एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये तो पता है ना सबको, मैंने बताया था डाइमर हो तो एन की वैल्यू 2 होगा, फोर डाइमर। डाइमर के लिए हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्लियर है? ठीक है ना। अब आप लोग वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आई कितना है, 0.66 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा। अब आप लोग बताओ अल्फा यहाँ पे कितना आ रहा है सभी का। ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके हमें अल्फा का वैल्यू बताओ सभी लोग। एवरीवन, यही हमारा आंसर होगा, अल्फा कितना आ रहा है। सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ अल्फा हमारा कितना आ रहा है। क्या सबका अल्फा 0.6 आ रहा है? 0.67 आ रहा है कि नहीं, बोलो। आप कैलकुलेट करोगे ना इसे, तो आपका आंसर आएगा 0.67। क्या सबका आ रहा है, बोलो। सभी लोगों का आ रहा है ना? जिसका नहीं आ रहा है, क्या मैं कैलकुलेट करूं? यस खुशी, यानी डाउट, खुशी डाउट है आपको? सबका आ रहा है ना? एवरीवन, सबका अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछो। खुशी आपको आ रहा है, शैलजा, अंजलि, भूमि, भूमिका, चेतना, दीक्षा, हर्ष, हर्षित, हर्षिता, इकरा, ज्योति, कल्पना, खुशबू, खुशी आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। कोमल, कृति, लक्की, मीनू, नताशा, नाजिया, निधि, निशु, पार्थ, पिंकी, प्रीत, प्रिया, प्रियांशी, रिया, खास, साक्षी, साक्षी, समीर, सुमन, सुप्रिया, जुबिया, सबका आ रहा है ना? कोई है जिसका नहीं आ रहा है? एनीवन? आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है। सो गाइज, ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो है मैंने आप लोग को सोल्यूशन ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है मैंने, तो आपको मैं सेंड कर दूंगा ये पीडीएफ, ठीक है। जो भी होमवर्क था प्रीवियस, सबका मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना। जो ये था ना आपका, जो मैं होमवर्क दिया था आपको, सभी सबका सोल्यूशन मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना कि सर यहाँ पे सोल्यूशन समझ में नहीं आया, या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, आप लोग पूछ लेना, ठीक है। सबका मैं सोल्यूशन लिख दिया हूँ, ओके। जितने भी होमवर्क मैंने दिया था ना आप सभी को, सबका मैं क्वेश्चन विद सोल्यूशन लिख दिया हूँ, है ना। अगर किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछना, है ना। ठीक है, ओके, है ना, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके गाइस। सो
ठीक है, नो डाउट, ओके ओके। सो लेट्स मीट सर, टेलीग्राम चैनल है निधि। So let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye, all of you. Bye, sir.